हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉल रास का नियम किसे कहते हैं। पॉल रास का नियम किसे कहते हैं। सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है पॉल रास का नियम। तो एक पॉल रास साइंटिस्ट था जिन्होंने सन 1876 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पॉल रास का नियम कहते हैं। जो कोई साइंटिस्ट उस चीज की खोज करता है कहीं ना कहीं उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो पॉल रास नामक वैज्ञानिक ने सन 1876 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे पॉल रास का नियम कहते हैं। शायद इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पॉल रास नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन सन 1876 में किया, इसलिए उसे पॉल रास का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अब इसमें क्या बताया था कि अनंत तमता पर, मतलब बिल्कुल पतला हो, अनंत तमता पर समस्त वैद्युत अपघट्य, जैसे मान के चलिएगा NaCl है, NaCl, KCl, मतलब कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, समस्त वैद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाता है। बिल्कुल पतला हुआ तो उसमें कोई वैद्युत अपघट्य होगा पूरी तरीके से आयनित हो जाता है। तो उनके बीच जैसे मान के चलिएगा, जैसे NaCl हो गया आयनित, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में जो आयनिक आकर्षण बल है वो नगण्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो उनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान नगण्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में अनंत तमता पर आणविक चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। जैसे मान के चलिएगा इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा तो नहीं उसे मिल पाएगा। कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान, जितने अधिक आयन होंगे उतनी ज्यादा धारा बही जा सकती है। तो प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। और अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता, और अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की जो आणविक चालकता का मान है उनके धन आयनों और ऋणायनों की अनंत तमता पर, क्या कह रहा है, अनंत तमता पर आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। एक बार देखिए पहले यहां पर अनंत तमता पर समस्त वैद्युत अपघट्य पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, तो उनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण का मान नगण्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। यहां तक शायद मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। एक निश्चित योगदान होता है। एक बार फिर से देखिए, अनंत तमता पर समस्त वैद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, तो उनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान नगण्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। और अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान, और अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान के चलिएगा ये वैद्युत अपघट्य, ये पूरा वैद्युत अपघट्य है, और इसकी आणविक चालकता का मान यदि अपन निकालें लैम्डा अनंत आणविक चालकता का मान, तो उसके धनायन और ऋणायन, जो धनायन और ऋणायन अनंत तमता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर हो। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तब इनकी चालकता का मान उसके वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता के बराबर होगा। और अनंत तमता पर, ये भी अनंत तमता पर, और अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायन और ऋणायनों की अनंत तमता पर आयनों की चालकता के बराबर होता है। अर्थात इसका सूत्र दिया लैम्डा अनंत m बराबर x लैम्डा अनंत a पॉजिटिव प्लस बाई लैम्डा अनंत c नेगेटिव। जो लैम्डा अनंत m है ये आणविक चालकता को दर्शाता है, अनंत तमता पर वैद्युत अपघट्य की आणविक चालकता, और जो लैम्डा अनंत a पॉजिटिव वो धनायन की आयनिक चालकता है। अनंत तमता पर धनायन की आयनिक चालकता
और यहाँ जो दर्शा रहा है कि ऋणायन की आयनिक चालकता अनंत अनता पर ऋणायन की आयनिक चालकता है और जे धनायन की अनंत अनता पर धनायन की आयनिक चालकता है। जो x है वो धनायनों की संख्या है, जो y है वो ऋणायनों की संख्या है। यदि समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार से आपको न्यू अपडेट नई वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेगी।